सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को चैत्र मास नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माँ भगवती की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहे। हे प्रिय भक्तजनों, नवरात्र के दिनों में देवी भगवत पुराण में वर्णित इस कथा को सुनने मात्र से ही माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। हे प्रिय भक्तों, आज आपके लिए लाए हैं नवरात्र के दिनों में प्रतिदिन सुनी जाने वाली नवरात्र व्रत कथा। तो आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस कथा को भक्ति भाव से और श्रद्धा से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो एक बार प्रेम से जयकारा लगा के रसपान करते हैं आज की कथा का। तो प्रेम से बोले माँ भगवती दुर्गा की जय, जगदम्बे माता की जय, नव दुर्गा माता की जय। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा जी, चैत्र अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत का उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया है? सो आप सभी मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। बृहस्पति जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। बंध्या को भी पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता है वह अनेकों दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित होकर अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसके संतान नहीं होती है और वह धन धान्य से रहित होकर भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती है वह पति सुख से वंचित होकर नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया था वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नामक नगर एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का बड़ा ही भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमित नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमित अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा और होम आदि किया करता था वह नियम से उपस्थित होती रहती थी। एक दिन सुमित अपने सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा ही क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता के ऐसे वचनों को सुनकर सुमित को बड़ा ही दुख हुआ और पिता से कहने लगी,
हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से मैं आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो आप मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इसमें अटल विश्वास है। जो जैसा कर्म करता है उसके कर्मों के अनुसार उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल दैव के अधीन है। जैसे अग्नि में प्रेरित राधि उसको अधिक प्रदीप कर देते हैं, इसी प्रकार कन्या के निर्भीकता से कहे हुए वचनों को सुनकर ब्राह्मण को बहुत ही क्रोध आया। उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्मों का फल भोगो। देखे केवल भाग के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कट वचनों को सुनकर सुमित मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े ही कष्टों से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती दुर्गा पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमित से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे माँ, आप कौन हैं? वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी के ऐसे वचनों को सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ। मैं ब्रह्मा विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों को दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत मैं तुम्हें सुनाती हूँ। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति ही पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको व तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में न तुमने कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन का व्रत संपूर्ण हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ है, इस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग सकती हो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा कि उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य पति के कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचनों को सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से बोली, ठीक है, ऐसा वचन कहा। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य का निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके मुझे घर से निकाल दिया था। पिता के तिरस्कृत निर्जर मन में मैं विचार करती रही। आपने ऐसी इस आपदा से मेरा उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदालक नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रीय पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान करके देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमित ने कहा कि हे देवी,
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि बतलाइए और उसके फल को विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचनों को सुनकर दुर्गा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट की स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करके उनको नित्य विधि पूर्वक पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि, आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति होती है। केले से अर्घ्य देने से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों से व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 90 दिन यथाविधि हवन करें। खाड़, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करके गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की वर्षा होती है और बेल पत्तों से तेज व सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खाड़गी, नारियल, शहद, जौ, तिल और तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत निर्ममता से प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बतलाकर दुर्गा देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महत्म मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो आपने नवरात्र विधि की महत्म सुनाया है। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जान सकता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, माँ भगवती दुर्गा की जय। जय माता दी। तो हे प्रिय भक्तों, यह थी नवरात्रि व्रत की कथा।